Good morning, students. Today I will teach you chapter 1, Plants, the source of food. Now let's start. All of you take out your books. Now let's start the chapter. Introduction. Plants are very important for us. They give us many useful products like wood, medicines, etc. Plants are also the primary source of food for us. Most of the food items that we eat come directly or indirectly from plants. Plants make their own food. They make food in their leaves in the presence of sunlight through the process of photosynthesis. Now this means that जो plants होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही important है. ये हमारे लिए, हमारे environment के लिए, हमारे earth के लिए बहुत important है. क्यों? Because they give us so many useful things और products जैसे wood, medicines, fruits, vegetables, charcoal, paper and so many other things. Like that जो plants होते हैं वो हमें food भी provide करते हैं in the form of fruits and vegetables. इसलिए plants को हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो कहाँ होते हैं? वो सारे के सारे ग्रो होते हैं प्लांट्स में. ओके ना, जो भी फूड आइटम्स जो हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स से ही आते हैं. सपोज एक एप्पल है. एक एप्पल कैसे आया? एक हमने छोटा सा एक जो है एप्पल ट्री लगाया, उसको हम लोग डेली वाटरिंग करते रहे. वाटरिंग करते करते काफी टाइम बाद क्या हुआ? वो ट्री बड़ा हो गया. फिर जब बड़ा हुआ तो वो ट्री फ्रूट देने लगा. जैसे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जब जो है थोड़ा सा अच्छे से बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो फ्लावर्स देते हैं. वैसे ही जो फ्रूट ट्रीज होते हैं लाइक मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, grapes, wains and others, papaya tree, ये सब क्या होते हैं? ये सब जब बड़े हो जाते हैं तो इनमें फ्रूट्स आते हैं और उन फ्रूट्स को हम लोग डायरेक्टली खाते हैं. देन जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग थिंग. वाई? बिकॉज दे ग्रो. प्लांट्स भी ग्रो होते हैं ना. जब हम लोग एक प्लांट हम लोग लगाते हैं तो वो क्या होता है? उसका साइज छोटा होता है. फिर जब हम लोग उसमें डेली वाटरिंग करते हैं तो क्या होता है? धीरे 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 वो प्लांट बड़ा हो जाता है. तो इट मीन्स दैट इट इज अ लिविंग थिंग. और लिविंग थिंग को क्या चाहिए होता है? फूड. तो जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं. वो फूड कहाँ पर बनाते हैं? प्लांट्स में बहुत सारी लीव्स होती हैं. अब प्लांट्स के हैंड्स तो होते नहीं है कि वो हैंड से बनाते हैं, तो इसलिए जो उनकी लीव्स होती हैं प्लांट उसमें जो है फूड बनाता है. कैसे? सनलाइट के प्रेजेंस में. जब सनलाइट जो है लीव्स पे पड़ती है तब एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब प्लांट का फूड प्रिपेयर हो जाता है. Okay, then plants give us oxygen, which is a precious resource for us because we cannot live without it. When plants make their own food by the process of photosynthesis, they give out oxygen. अब plants जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए. अगर एयर में जो ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे. हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? हमें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से. हमारी सराउंडिंग्स में या हमारी एयर में बहुत सारी एयर्स ऐसी हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो मेनी अदर्स. तो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं. मीन्स दे गिव आउट द ऑक्सीजन एंड
absorb the carbon dioxide, and this when the plants make their own food by the process of photosynthesis, they give out oxygen. और ऑक्सीजन वो कब देते हैं? जब वो अपना फूड बना रहे होते हैं. किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तब वो ऑक्सीजन देते हैं. Now turn the next page and see photosynthesis. Photosynthesis is a Greek word in which photo means light and synthesis means putting together. Plants use this process to make their own food. Photosynthesis takes place in the presence of carbon dioxide, water and sunlight. This means that जो photosynthesis है ये कहाँ से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है पुटिंग टुगेदर. मीन्स लाइट को प्लांट्स के साथ या किसी और चीज के साथ एक साथ करना. फिर प्लांट्स यूज दिस प्रोसेस टू मेक देयर फूड. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए. देन फोटोसिंथेसिस का प्लेस आउट करता है. इट टेक्स प्लेस जब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? सनलाइट प्रेजेंट होती है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. और वी कैन से जब प्लांट्स को सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा होता है एक अच्छी क्वांटिटी में या बहुत अच्छे से, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. नाउ सी द डेफिनेशन. इट इज रिटन दैट photosynthesis is the process of making food by leaves of the plant which with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight. Means that photosynthesis एक process है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लीव्स के थ्रू अपना फूड बनाते हैं. किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. वो भी कब? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मीन्स डे में. नाइट में क्या होता है? नाइट में सनलाइट अवेलेबल होती है? नहीं होती है. सनलाइट अवेलेबल कब होती है? सनलाइट अवेलेबल होती है डे में. तो दैट्स व्हाई दे मेक देयर फूड इन एट द डे टाइम. नाउ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, वो देखते हैं. आइए. देयर आर वेरियस raw materials needed for the process of photosynthesis. Number 1, water. Number 2, minerals. Number 3, carbon dioxide. Number 4, sunlight. Now let's start the process of photosynthesis. See, different parts of a plant collect different raw materials and leaves, making food using all of these. Therefore, leaves are also known as the kitchen of the plant. It means that जो plant के हमारे different parts होते हैं जैसे कि root, stem, branch, leaf, flower or fruit, they all absorb the different raw materials. Raw materials क्या क्या थे हमारे? Raw materials थे हमारे water, sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. अब जो लीव्स होती हैं उन्हें हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं. व्हाई दे आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट? बिकॉज लीव्स मेक द फूड ऑफ अ प्लांट. जो लीव्स होती हैं वो हेल्प करती हैं प्लांट्स को फूड बनाने में. Now the leaves have tiny pores on the surface which can be seen only under a microscope. These pores are called stomata. Air enters the leaves through the stomata when the leaves make food. They take in carbon dioxide and give out oxygen. Through the stomata, water is absorbed from the soil by the roots. Now the leaves जो होती हैं इनके ऊपर छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. उसके सरफेस पे, जो लीफ का जो सरफेस होता है उस पे बहुत ही छोटे 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 पोर्स होते हैं जो हम लोग को नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं. वी कैन सी इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप.
और उन पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। उससे क्या होता है, उन पोर्स से जो एयर होती है वो लीव्स के अंदर एंटर करती है और फिर जब लीव्स अपना फूड बना रही होती हैं तो क्या करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हीं पोर्स के थ्रू वो ऑक्सीजन देती हैं। जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है सॉइल में। कहाँ, कैसे, जब हम लोग प्लांट में वाटरिंग करते हैं, ट्रीज में जब हम लोग पानी डालते हैं तो क्या करते हैं, वी बेसिकली वाटर द प्लांट। हम लोग पेड़, उसकी जड़ में पानी डालते हैं तो जो उसकी रूट्स होती हैं वो सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद सारा जो रूट्स होती हैं वो वाटर को उन्होंने स्टोर कर लिया। उसके बाद जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसी वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, उससे मिलके प्लांट्स का फूड बनता है। जैसे कि हम लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सनलाइट की एरोज जो कि येलो कलर की हैं वो डायरेक्ट लीफ पे पड़ रही हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर के एरो में है वो लीव्स में अंदर जा रहा है और लीव्स से फिर क्या हो रही है, रेड कलर का एरो एक है जो कि बाहर को निकल रहा है, विच इज ऑक्सीजन। तो ये शो कर रहा है कि लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है एंड ऑक्सीजन को गिव आउट कर रही है। देन हम लोग रूट्स में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे ब्लू कलर के डॉट्स हैं, तो दैट इज वाटर जिसको रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। Now, chlorophyll present in the leaves traps the sunlight. Once all the ingredients are collected, leaves produce food in the form of a sugar. Now, अब जो chlorophyll होती है, जो क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप कर लेती है। ट्रैप मीन्स फंसा लेना। जब सनलाइट उसमें ट्रैप हो जाती है और सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो लीव्स जो है फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। और वो फूड प्रोड्यूस करती है किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में। Now, oxygen is released by a byproduct of photosynthesis. It is used by all living things for breathing. In addition to leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. Now, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एक तरह की बाय प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस का। और ऑक्सीजन को जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, हम जैसे लिविंग थिंग्स जैसे कि मैन, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारी चीजें क्या है, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, विच कैन ग्रो। ओके, तो जितनी भी चीजें ग्रो करती हैं वो सारी लिविंग थिंग्स हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज करती हैं एज अ ब्रीदिंग। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हम ब्रीथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वी विल डाई। तो दैट्स व्हाई द प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन। Now, in addition to leaves, photosynthesis also takes place in other parts of the plant. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ लीव्स में ही है। जो अदर उसके ग्रीन प्लांट पार्ट्स हैं जो है प्लांट के, वो भी, उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम लोग इधर पिक्चर पे देखते हैं, देखिए ऑरेंज कलर की रेज है जो कि सनलाइट है, वो क्या हो रहे हैं, जो है वो प्लांट पे आ रहे हैं। देन सी द ग्रीन वन, द फर्स्ट नंबर, इट इज हियर दैट द प्लांट ड्रॉज अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू रूट्स। जो प्लांट होते हैं ये वाटर और मिनरल्स को ड्रॉ करते हैं रूट से। देन नंबर 2, द लीव्स टेक in carbon dioxide from the air and releases oxygen.
उसके सी के ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है ग्रे कलर के एरो में कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक कर रहा है। अंदर को एरो आ रहा है, मतलब जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही हैं एयर जो है एयर से, और ऑक्सीजन आउट बाहर निकाल रही है। देखो ब्लू कलर के एरो है जिससे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। देन थर्ड पॉइंट, sunlight gives chloroplast energy to make sugar, that is food. Within bracket it is written food. No, तो sunlight होती है वो क्या देती है प्लांट्स को? क्लोरोप्लास्ट एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट एनर्जी देती है जिससे कि शुगर मीन्स फूड बनता है। अब नीचे देखिए, नीचे जो रूट्स का पोर्शन है वहां पे कुछ एरोज हैं ग्रीन एंड ब्लू कलर के। तो जो ग्रीन एंड ब्लू कलर के जो है एरोज हैं तो वो शो कर रहे हैं कि रूट्स एब्जॉर्ब क्या कर रही हैं सॉइल से? दे आर एब्जॉर्बिंग मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। नाउ द लीफ द फूड फैक्ट्री। Leaves are mostly broad and flat green structures of plant, but there is a great variety in their shapes and sizes. The flat broad part of the leaf is called the leaf blade. In the middle of the leaf blade is the main vein and several side veins or tubes are connected with it. These veins carry water and minerals to all the parts of a leaf. Leaves also have special structures called stomata which play an important role in photosynthesis. Now जो leaves होती हैं ये ज्यादातर कैसी होती हैं? ब्रॉड और फ्लैट होती हैं। ब्रॉड मीन्स चौड़ी और फ्लैट बिल्कुल चपटी हुई रहती हैं लीव्स। कोई लीव्स आपने देखी है ऐसी जो कि राउंड में हो या जो है किसी और शेप में हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ऐसी हो नहीं होती है। वो जो है फ्लैट और ब्रॉड होती है। हाँ, उनके अलग अलग शेप्स और साइज होते हैं। कोई लीफ बहुत बड़ी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसका बनाना की आप लीफ देखी तो उसकी लीफ कैसी होती है? बहुत बड़ी बड़ी होती है। और एक रोज की जो है लीफ वो बहुत छोटी सी होती है। द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। और जो मिडल में अगर हम लोग लीफ को बहुत ध्यान से देखें तो लीफ में जो है वेन्स निकली होती हैं, बीच में लाइंस ड्रॉ होती हैं। उन लाइंस को हम लोग कहते हैं मेन वेन एंड सेवरल साइड, और बहुत सारी साइड में भी वेन्स निकली होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेवरल साइड वेन्स, और दे आर कॉल्ड द साइड वेन्स नॉट सेवरल। और ट्यूब्स, और कुछ ट्यूब्स भी होते हैं जो कि उनसे कनेक्ट होते हैं। वो सारी वेन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये वेन्स क्या करती हैं? ये वेन्स वाटर और मिनरल्स को कैरी करती हैं जो है लीफ के सारे पार्ट्स में। लीफ के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि पेटियोल, ब्लेड, मिडरिब, वेन, स्मॉल नेटेड वेन्स, इन सारे पार्ट्स में जो है वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाती हैं। लीव्स ऑल्सो हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा लीव्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होता है जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमाटा में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। Why are the leaves mostly green in color? The green color of the leaves is because of the presence of a green colored pigment called chlorophyll which helps in trapping sunlight for photosynthesis. Now, अभी सोचा है कि ये जो leaves होती हैं इनका कलर ग्रीन क्यों होता है? Why they are in green in color? वो जो है ब्लू क्यों नहीं होती हैं? वो ब्राउन क्यों नहीं होती? येलो क्यों नहीं होती हैं? ऑरेंज क्यों नहीं होती हैं? कभी सोचा? चलो कोई नहीं, अब देखते हैं क्यों नहीं होती हैं। क्योंकि जो लीव्स होती हैं उसमें एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल क्या करता है? वो क्लोरोफिल हमें लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में इन द प्रोसेस ऑफ फोटो
फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तब जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो पाता है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट वी विल discuss it in the next class, and your homework is to read chapter 1, plants, the source of food.